आपने भी सुना ही होगा कि रक्षाबंधन की शुरुआत एक मुसलमान बादशाह ने की थी। कहा जाता है कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी ताकि वो बहन की लाज बचाने आए। हुमायूं ने वो राखी हाथ में बांधी और बिना देर किए अपनी फौज के साथ कर्णावती की रक्षा के लिए कूच कर गया। लेकिन ये कहानी असलियत में पूरी तरह फर्जी है। इतिहास में इसका एक भी ठोस सबूत नहीं मिलता। न हुमायूं की बहन बनाने की बात कहीं लिखी गई है, न राखी भेजे जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण मिलता है। हुमायूं के जीवन पर सबसे करीबी दस्तावेज हुमायूं नामा है, जिसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। वहां तक में भी इस राखी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही अबुल फजल की अकबरनामा में, ना ही राजस्थानी इतिहास में इसका कहीं कोई उल्लेख मौजूद है। असल में सच्चाई यह है कि रानी कर्णावती को चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए हुमायूं से मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह जफर ने हमला कर दिया था। लेकिन जब तक हुमायूं दिल्ली से चित्तौड़ पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चित्तौड़ का किला टूट चुका था और हजारों स्त्रियों ने जौहर कर लिया था और रानी कर्णावती भी अग्नि में कूद चुकी थी। लेकिन इस पूरी कहानी में उस राखी वाली कहानी का कोई जिक्र नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये कहानी आखिर आई कहां से? जवाब है 19वीं सदी के ब्रिटिश लेखकों और बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे सेक्युलर राष्ट्रवाद से। उस दौर में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत की जनता को यह बताने की कोशिश हुई कि हम सबका इतिहास साझा है, मेल जोल से भरा है, भाईचारे से लिपटा है। इसी चाशनी में लपेटकर ऐसी कई कहानियां गढ़ी गई जो कभी इतिहास में थी ही नहीं। ये रक्षाबंधन वाली कहानी उन्हीं झूठी कहानियों में से एक है। ठीक वैसे ही जैसे एक झूठ ये फैलाया जाता है कि ज्वाला देवी की महिमा से प्रभावित होकर अकबर ने वहां सोने का छत्र चढ़ाया था, जबकि ये कहानी भी इतिहास के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है। अकबर तो वो बादशाह था जिसने 3 दिनों तक चित्तौड़गढ़ में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। ज्वाला देवी मंदिर का पुनर्निर्माण राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था, न कि अकबर ने। रक्षाबंधन सिर्फ एक राखी का धागा नहीं है, ये संस्कृति की एक डोर है जो वेदों से शुरू होती है। इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां युद्ध में जाते समय यज्ञ के दौरान रक्षा सूत्र बांधा जाता था। महाभारत में द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा ही इस पर्व की आत्मा है। जब श्री कृष्ण की उंगली कटती है और द्रौपदी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांधती हैं, तब वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो था विश्वास। और वही विश्वास जब श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय निभाया तो रक्षाबंधन का असली अर्थ सामने आया। सच्चाई यह है कि रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का ही नहीं है, बल्कि ये धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, नारी की अस्मिता की रक्षा और मर्यादा की रक्षा का व्रत है। तो जब अगली बार कोई कहे कि रक्षाबंधन की शुरुआत एक मुसलमान राजा ने की थी, तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। जय हिंद।